महाभारत सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि यह रहस्यों, कल्पनाओं और ऐसे तथ्यों से भरी हुई गाथा है जो आज भी इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती है। हजारों साल पहले लड़ा गया ये युद्ध सिर्फ अस्त्र शस्त्रों का नहीं था, बल्कि धर्म, अधर्म, सत्ता और भाग्य का महासंग्राम था। कई ऐसी बातें हैं जो ग्रंथों में साफ साफ नहीं लिखी गई, लेकिन जिनके संकेत हमें आज भी मिलते हैं। आज के इस वीडियो में हम महाभारत के कुछ ऐसे छुपे हुए रहस्यों के बारे में जानेंगे जिन्हें जानकर शायद आपकी सोच बदल जाए। कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद भी उसके निशान धरती से पूरी तरह मिटे नहीं। गुजरात के समुद्र तट के पास डूबी हुई द्वारका नगरी के अवशेष आज भी वैज्ञानिकों को हैरान करते हैं। समुद्र के नीचे मिले पत्थर, दीवारें और संरचनाएं इस बात की ओर इशारा करती हैं कि कभी यहाँ एक भव्य सभ्यता मौजूद थी। कुछ लोग मानते हैं कि जिस तरह से आधुनिक हथियार जमीन पर निशान छोड़ते हैं, उसी तरह दिव्य अस्त्रों का प्रभाव भी आज तक धरती के गर्भ में छुपा हुआ हो सकता है। अगर कभी महाभारत का पूरा युद्धस्थल खोज लिया जाए, तो शायद इतिहास की सबसे बड़ी खोज सामने आ जाए। महाभारत का सबसे रहस्यमय पात्र अश्वत्थामा आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण के श्राप के कारण अश्वत्थामा अमर तो हो गया, लेकिन उसका जीवन पीड़ा और अकेलेपन से भर गया। उसके माथे का घाव कभी नहीं भरता और वह युगों युगों तक धरती पर भटकता रहता है। कई साधु, संतों और ग्रामीण कथाओं में आज भी एक ऐसे योद्धा का जिक्र मिलता है जो रात के समय दिखाई देता है। क्या यह सिर्फ कल्पना है या सच में अश्वत्थामा आज भी इस धरती पर मौजूद है? यह रहस्य आज तक अनसुलझा है। कर्ण, जिसे महाभारत का सबसे महान लेकिन सबसे दुखद योद्धा कहा जाता है, उसके पास ऐसी शक्ति थी जो उसे लगभग अजेय बना सकती थी। सूर्यदेव से मिले उसके कवच और कुंडल उसे युद्ध में अमर बना देते थे, लेकिन उसका दानवीर स्वभाव ही उसके विनाश का कारण बना। इंद्रदेव के छल में आकर कर्ण ने अपने कवच और कुंडल दान कर दिए। कल्पना कीजिए, अगर कर्ण ने उस दिन दान न दिया होता तो शायद महाभारत का परिणाम कुछ और ही होता और अर्जुन को भी उसे हराना आसान नहीं होता। श्री कृष्ण स्वयं इस युद्ध में मौजूद थे, फिर भी उन्होंने अस्त्र नहीं उठाया। वे चाहते तो अकेले ही पूरे युद्ध को समाप्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। श्री कृष्ण जानते थे कि यह युद्ध केवल शक्ति का नहीं, बल्कि कर्म और धर्म का निर्णय है। उन्होंने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, लेकिन स्वयं नियमों के भीतर रहकर युद्ध का मार्गदर्शन किया। शायद यही कारण है कि महाभारत सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन का दर्शन बन गई। अभिमन्यु की कहानी महाभारत की सबसे भावुक और रहस्यमयी घटनाओं में से एक है। कहा जाता है कि उसने चक्रव्यूह में प्रवेश करने का ज्ञान अपनी मां के गर्भ में ही प्राप्त कर लिया था, लेकिन बाहर निकलने का तरीका नहीं जान पाया। फिर भी वह जानता था कि यह युद्ध उसकी मृत्यु का कारण बन सकता है। इसके बावजूद उसने धर्म और कर्तव्य के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। उसकी यह कहानी आज भी साहस और बलिदान की मिसाल मानी जाती है। महाभारत को अगर ध्यान से देखा जाए तो यह सिर्फ बीते युग की कथा नहीं लगती। सत्ता की भूख, रिश्तों में धोखा, अहंकार और न्याय की लड़ाई आज भी हमारे समाज में दिखाई देती है। शायद यही वजह है कि महाभारत हर युग में अलग अलग रूप में जीवित रहती है। इसके पात्र बदल जाते हैं, लेकिन इसकी सीख हमेशा वही रहती है। महाभारत आज भी समाप्त नहीं हुई है। यह हर इंसान के जीवन में किसी न किसी रूप में चलती रहती है। अगर आपको ऐसे ही रहस्यमय सोचने पर मजबूर कर देने वाले तथ्य जानना पसंद है, तो हिडन फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान की यात्रा का हिस्सा बनें।